नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम कंपटीशन एग्ज़ाम में जो गणित के प्रश्न आते हैं, जिस भी चैप्टर से, जैसे कि नंबर सिस्टम से हो गया, HCF LCM से हो गया, चाल समय दूरी से हो गया, ऐसे ही बहुत सारे चैप्टर हैं जिनसे गणित के अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो उन सभी चैप्टर्स को 1 बाय 1 हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये इस चैनल पे अभी पहला वीडियो है। पहले वीडियो में मैं वी बॉडमस रूल से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो फिर इसको लाइक कीजिएगा, ठीक है, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पहली बात, ये वीडियो सिर्फ कॉम्पिटिटर के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि उन स्कूली बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जिन लोग को लगता है कि उनका गणित वीक है करके। ठीक, तो गणित का वीक होना यही है कि गुणा कहाँ पे करना है, भाग कहाँ पे करना है, वो समझ नहीं आता है, तो उन लोग के लिए भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं वी बॉडमस रूल के साथ। तो पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि वी बॉडमस रूल होता क्या है। वी बॉडमस रूल होता क्या है और इसका यूज़ कहाँ पे है। तो कोई भी मैं जैसे कि एक क्वेश्चन लिखता हूँ, क्या बोला, 3 + 2 × 5, ठीक है, डिवाइडेड बाई 7, या फिर 3 + 2 × 10 डिवाइडेड बाई 5, ये चीज़ कर दिए। अब जिसको नहीं पता है वी बॉडमस रूल के बारे में, वो सिंपल सा क्या करेगा, 3 + 2 को जोड़ेगा पहले, है ना, 5 करेगा, फिर 5 × 10 करेगा, ठीक है, उसके बाद डिवाइडेड बाई 5 करेगा, मतलब 3 2 5, 5 10 50 और 50/5, मतलब कि फिर से क्या आंसर आ रहा है आपका 10। जबकि रूल ऐसा नहीं बोलता, रूल ये बोलता है, वी बॉडमस रूल बोलता है तो वी कहीं पर है क्या, और वी का अर्थ क्या चीज़ होता है, विंकुलम, और विंकुलम क्या होता है, बार ब्रैकेट, विंकुलम बोलते हैं या फिर बार ब्रैकेट बोलते हैं या फिर रेखा कोष्ठक बोला जाता है। तो 3 + 2 के ऊपर में मैं ये जो लाइन डाल रहा हूँ वो होता है बार। तो अभी इस गणितीय संक्रिया में क्या कहीं पर भी रेखा कोष्ठक लगा हुआ नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो वी बॉडमस रूल का अपना हर एक लेटर का अपना एक अलग मीनिंग है। जैसे कि वी का अर्थ होता है विंकुलम, ठीक है, और या फिर बार ब्रैकेट या फिर रेखा कोष्ठक। उसके बाद है बी मतलब होता है ब्रैकेट। अब ब्रैकेट मतलब कि कोष्ठक। अब ब्रैकेट क्या होते हैं, 3 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। 3 प्रकार के ब्रैकेट कौन सा, ये आपका एक छोटा ब्रैकेट, इसके बाद है ये मंझला ब्रैकेट, इसके बाद है ये बड़ा ब्रैकेट। कभी भी गणितीय संक्रियाओं में सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व हो, जिस छोटे ब्रैकेट के अंदर में जो भी संख्याएं होंगी उसको सबसे पहले सॉल्व करना होता है। जैसे कि मैं अभी इसी में क्या कर दूं, इसको मैं छोटा ब्रैकेट यहाँ पे डाल दूं, उसके बाद क्या है, ये बड़ा ब्रैकेट को यहाँ पे डाल दूं, तो सबसे पहले सॉल्व होगा ये, उसके बाद होगा टोटल ये। ठीक है क्या, तो बी का अर्थ समझ में आया, ब्रैकेट, ठीक है। इसके बाद है ओ मतलब होता है ऑफ का अर्थ होता है का, के, की, या फिर ऑफ अपने आप को बोलता है कि मैं जिन 2 संख्याओं में लगा हुआ हूँ, जैसे कि 3 of 2, 4 of 6, ये सब चीज़ें। तो 3 of 2 का अर्थ क्या होएगा कि 3 और 2 को गुना कर डालो। ऑफ यही बोलता है कि मेरा अर्थ क्या होता है कि गुना करना। किनको गुना करना है, मैं जिन 2 संख्याओं के बीच में लगा हुआ हूँ उन 2 संख्याओं को आपस में गुना करना होता है। इसका अर्थ ऑफ का। 3 of 2 मतलब 3 दूनी 6, 5 of 6 मतलब 5 6 30। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या चीज़ है आपके। इसके बाद है आपका डिवीज़न, ठीक है, बॉडमस रूल। उसके बाद आपका क्या चीज़ है, डिवीज़न मतलब कि भाग देना, ठीक है। उसके बाद है एम मल्टीप्लिकेशन मतलब कि गुना करना। अब यहाँ पे अच्छे से ध्यान देने वाली बात यह है कि मल्टीप्लिकेशन से पहले आता है आपका डिवीज़न, और डिवीज़न के पहले फिर एक ठोक चीज़ आता है मल्टीप्लिकेशन, लेकिन वो मल्टीप्लिकेशन नहीं है, वो ऑफ है। तो वो ऑफ का अर्थ ही है गुना। तो ऑफ पहले आता है डिवीज़न से और डिवीज़न पहले आता है मल्टीप्लिकेशन से। इन चीज़ों को अच्छे से ध्यान देना है। उसके बाद है आपका एडिशन है और सब्सट्रैक्शन है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको क्वेश्चन के माध्यम से ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो क्वेश्चन को लेते हैं 1 बाय 1 सॉल्व करते जाते हैं। क्वेश्चन को शुरुआत में मैं जो क्वेश्चन ले रहा हूँ बहुत सरल क्वेश्चन ले रहा हूँ, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। ये
इस वीडियो का पहला पार्ट है। ठीक है, अभी इसमें और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी टाइप का क्वेश्चन रहेगा, आपका थोड़ा बड़ा क्वेश्चन रहेगा। अभी स्टार्ट करते हैं छोटे क्वेश्चन से। क्या है, जैसे कि मैं लिखा क्वेश्चन फर्स्ट में क्या लिखा मैं, 3 + 2 × 4, 3 + 2 × 4। तो ये सॉल्व कैसे होगा कि सबसे पहले निशान को देखना कौन कौन सा निशान है अभी। ठीक है, इसमें क्या प्लस और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, तो प्लस पहले आता है कि मल्टीप्लिकेशन पहले आता है। रूल के हिसाब से आपका मल्टीप्लिकेशन पहले आता है किससे, प्लस के पहले आता है एडिशन मतलब जोड़ना, जोड़ने से पहले क्या आता है गुना करना। तो सबसे पहले क्या चीज़ सॉल्व होगा, ये सॉल्व होगा। उसके बाद उसके साथ 3 प्लस और ये 2 चौक 8, तो 3 और 8 कितना हो गया 11। इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ 11। ठीक है, आगे प्रश्न में चलते हैं। आगे क्या है, सरल सरल चीज़ें हैं। ठीक है, बस रूल को फॉलो करते हुए ही बनाना है। 3 + 2 × 4 / 2। फिर वही रूल को देखते जाओ, क्या है सबसे पहले कौन सॉल्व होगा। अभी v का मीनिंग आया ही नहीं अभी, है ना, कहीं पर भी आपको नहीं दिख रहा है बार लगा हुआ, कहीं पर अभी ब्रैकेट लगा हुआ नहीं दिख रहा है। तो जैसा जैसा जिस क्वेश्चन में बोलते जाएगा या फिर जो भी चीज़ें शो होते जाएंगी, ब्रैकेट शो हुआ तो उसको सॉल्व करना है, विंकुलम शो हुआ तो उसको उससे भी पहले सॉल्व करना है, ब्रैकेट से भी पहले सॉल्व करना है, इस रूल के हिसाब से ही, है ना। तो अभी क्या चीज़ चल रहा है देखो, 4 / 2 है ना, सबसे पहले यही सॉल्व होगा क्योंकि आपका डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन से भी पहले आता है और प्लस से भी पहले आता है। तो सबसे पहले सॉल्व होगा ये, मतलब इतनी चीज़ें सबसे पहले सॉल्व होगी। क्या हुआ 3 + 2 × और ये 4/2 मतलब कि 2। अब सॉल्व क्या होगा, गुना पहले आता है प्लस से, तो 2 दूनी 4 और उसके साथ 3, तो इसका भी आंसर क्या आ रहा है 7। ठीक है, आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में कि क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला, 3 + 2 × 4, 3 + 2 × 4। अब लगा हुआ है यहाँ पे बार। ठीक है, 3 + 2 × 4 / 2 = क्या आएगा। अब देखो क्या है, आपको रूल के हिसाब से क्या चीज़ दे रखा है। सबसे पहले v आता है, तो कहीं पे लगा हुआ है क्या v, हाँ, तो ये है बार, यहाँ पे लगा हुआ है रेखा कोष्ठक। अब रेखा कोष्ठक का अर्थ समझिएगा कि वो होता क्या चीज़ है। रेखा कोष्ठक जिन 2 संख्याओं के ऊपर में लगा हुआ है, तो रेखा कोष्ठक वो बोलता है कि मेरे अंडर में जो 2 संख्याएं हैं उन 2 संख्याओं को पहले सॉल्व कीजिए करके। सबसे पहले कौन सॉल्व होगा, तो उस रेखा कोष्ठक के नीचे में जो भी संख्याएं होंगी, है ना, उनको सबसे पहले सॉल्व करना है। उसके अलावा आप किसी को पहले सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे कि आप 4 / 2 को पहले सॉल्व नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि डिवीज़न से भी पहले कौन आता है, विंकुलम। ठीक है, तो विंकुलम सबसे पहले है, तो सबसे पहले किसको सॉल्व करना पड़ेगा, 2 × 4 को, तो ये 3 + 2 × 4 मतलब कि 8। ठीक है, फिर है / 2। अब क्या चीज़ है, फिर वही बन गया, प्लस पहले आता है कि भाग का निशान पहले आता है। रूल के हिसाब से भाग पहले आता है किससे, प्लस से। तो भाग किनके बीच में लगा हुआ है, 8 और 2 के बीच में, तो 2 चौक 8 मतलब कि 3 धन 4 = 7। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या आया है आपका 7। इस प्रश्न का उत्तर आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, 3 + 2 × 4 / 2। देखो क्वेश्चन सेम है, मतलब कि जो भी संख्याएं थी पहले क्वेश्चन, इसके पहले क्वेश्चन में जो भी संख्याएं थी वैसी संख्याएं यहाँ पर भी है, लेकिन दोनों क्वेश्चन में फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे बार लगा हुआ था 2 × 4 के ऊपर में, यहाँ पे बार लगा हुआ है 3 + 2 के ऊपर में। तो अब भी बोला कि बार के नीचे जो भी संख्या हैं उनको सबसे पहले सॉल्व करना होता है। तो बार के नीचे क्या क्या है, 3 और 2, तो सबसे पहले सॉल्व कौन होगा, ये 3 और 2 मतलब कि 5, गुना का निशान है 5 और 4 के बीच, फिर भागित का निशान है ये। अब सबसे पहले इनमें सबसे पहले कौन सॉल्व होगा, फिर वही बोला डिवीज़न पहले बोला कि मैं मल्टीप्लिकेशन के पहले आता हूँ, इसलिए मैं जिन 2 संख्याओं के बीच में लगा हुआ हूँ उनको पहले सॉल्व करो करके। ठीक है, तो 4 और 2
का आंसर क्या आएगा, मतलब ये क्या हो गया 5 गुना और ये 2 दूनी 4, तो 5 दूनी 10। इस प्रश्न का उत्तर क्या आ गया है 10। ठीक है, आगे चलते हैं। सरल सरल क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको आगे आगे पूरा धीरे धीरे करके ही पढ़ाते जा रहा हूँ। ठीक है क्या। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला, 3 of 4 डिवाइडेड बाई 12, 3 of 4। अब बोले, अब भी मैं बताया था कि ऑफ का अर्थ क्या है। ऑफ का अर्थ होता है गुना करना, लेकिन आप ऑफ को हटाकर गुना का निशान मत लगाना। आप दिमाग में सॉल्व करो कि ऑफ का अर्थ होता है गुना करना, किन दो संख्याओं के बीच में लगा हुआ है उसको देखना कि ये किन के संख्याओं के बीच में लगा हुआ है, 3 और 4 के बीच में, मतलब कि 3 चौक 12। तो इतने पद का वैल्यू क्या आ गया आपके पास, 3 चौक 12। अब 12/12 मतलब कि आंसर आएगा 1। तो अभी तो आपको जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा पूरा का पूरा, तो आप सिर्फ और सिर्फ दिमाग में ही सॉल्व करेंगे इन चीज़ों को। तो 3 of 4 का अर्थ हुआ 12, मतलब कि 3 चौक 12, 12/12 मतलब कि इसका आंसर क्या आ गया 1। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तो सेम क्वेश्चन है, मतलब संख्याएं सेम हैं, लेकिन अब ऑफ की स्थिति को चेंज कर दिया गया है। ये ऑफ की स्थिति को चेंज कर दिया गया है। अभी क्या है 3 डिवाइडेड बाई 4 ऑफ 12। तो सबसे पहले ये भाग पहले नहीं आता, उससे पहले आता है ऑफ। यहाँ पे रूल के हिसाब से वही बोल रहे हैं कि आपका डिवीज़न से पहले कौन आता है, ऑफ आता है। इसलिए मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा सबसे पहले किसको, ऑफ। ऑफ किन दो संख्याओं के बीच में लगा हुआ है, 4 और 12 के बीच में। ऑफ ये बोलता है कि मैं जो संख्याओं के बीच में लगा हुआ हूँ उन संख्याओं को आपस में गुना कर डालूँ करके। तो 4 और 12 के बीच में लगा हुआ है ऑफ, तो 12 चौके 48। तो इसका आंसर क्या आएगा 3/48। 3/48 मतलब ये वाला चीज़। तो 3/48 मतलब कि 1/16, 3 एकम 3, 16 तिया 48। ठीक है क्या, ठीक है। आगे चलते हैं। 3 क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं कि 3 डिवाइडेड बाई 4 ऑफ 12 इंटू 6। ये इतना है क्वेश्चन, लेकिन इसके आगे क्या चीज़ है कि आपको ये दे दिया है। ठीक है, अब ब्रैकेट लगा के दे दिया है। ब्रैकेट किन लोगों के बीच में लगा हुआ है, 3 और 4 के बीच में। तो रूल के हिसाब से यहाँ कहीं पर भी बार मतलब कि वी लगा हुआ नहीं दिख रहा है, तो उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है नहीं। बी लगा हुआ दिख रहा है क्या कहीं पे, तो बी मतलब कि ब्रैकेट, हाँ दिख रहा है। किसके बीच में दिख रहा है, 3 और 4 के बीच में बी मतलब कि ब्रैकेट लगा हुआ दिख रहा है। तो सबसे पहले सॉल्व होगा कौन, 3 और 4 सॉल्व पहले होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि रूल बोलता है कि बी पहले आया है ओ से, तो ऑफ से पहले कौन सॉल्व होगा, आपका बी सॉल्व होगा, और उसके बाद सॉल्व होगा आपका मल्टीप्लिकेशन वाला। ठीक है, तो 3/4। तो यहाँ से क्या चीज़ करेंगे, 3/4, ये 3/4 हो गया। ऑफ का अर्थ अभी क्या बोले थे कि गुना होता है, ब्रैकेट को हटाए तो ऑफ का अर्थ आपको डालना पड़ेगा। फिर क्या है 12 गुणित 6 है ना, 12 गुणित 6। इसको सॉल्व करते हैं, 4 तिया 12, ठीक है, 6 तिया 18, 18 तिया 54, या फिर 3 तिया 9, 9 छके 54। ये क्या हो गया आपका इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा संख्याओं को थोड़ा ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला, 63 + 9, 63 + 9 माइनस 6 इंटू 7 + 6 डिवाइडेड बाई 3 - 2। डायरेक्ट रूल के हिसाब से सबसे पहले सॉल्व होगा कौन सा, कहीं पर भी भागित का निशान जो दिया है वो सॉल्व होगा। अब थोड़ा सा एक चीज़ कि भाग और गुना अलग, अगर दो अलग अलग संख्याओं के बीच में लगा हुआ है तो उनको एक ही स्टेप में सॉल्व कर देंगे। ठीक है, क्या चीज़ बोला, गुना 6 और 7 के बीच में लगा है, भाग 6 और 3 के बीच में लगा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक ही स्टेप में सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है,
तो जैसे इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 63 + 9 माइनस 6 सत्ते 42 प्लस 6/3 मतलब कि 2, 2 - 2 मतलब कि 2 - 2 यहाँ पे 0 हो जाएगा। आगे इसको सॉल्व करते हैं, 63 + 9 कितना हो गया, 72 माइनस 42 प्लस ये क्या हो गया 0, आगे 2 में 2 गया 0, 7 में 4 गया 3, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका 30 इस प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 तक हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 करने से पहले आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला, (18 × 12) 18 × 12 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 14। तो देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भाग सबसे पहले सॉल्व होने वाला है। हाँ, लेकिन यहाँ पे फिर वही कंडीशन की गुना और भाग दो अलग अलग संख्याओं के बीच में है ना। तो फिर आप एक ही स्टेप में इसको सॉल्व कर डालो। किसको किसको बोल रहे हैं, 18 × 12, 18 × 12 मतलब कि 12 × 8 = 96 या फिर 18 × 36, जो भी सॉल्व करना है, 12 × 8 = 96, तो ये 6 हासिल आया, 9 12 × 1 = 12, 12 × 9 = 21। ठीक है क्या, प्लस क्या चीज़ है, प्लस 16/8 का अर्थ होगा आपका 8 दूनी 16, तो यहाँ पे आएगा 2 माइनस 14। तो इसको सॉल्व करते हैं, चाहे तो आप इसको सॉल्व कर डालो, चाहे तो आप इसको सॉल्व करो, फिर इससे माइनस कर देना। ठीक है, अभी बोले थे कि एडिशन पहले करो, जैसे कि 5 + 4 - 3, तो आप इसको पहले सॉल्व करो, जैसे कि 5 + 1 हो गया, ये 4 - 3, 4 - 3 का वैल्यू आएगा 1, 5 + 1 = क्या आ गया 6। या तो फिर आप इसको सॉल्व करो पहले, 5 4 9, 5 4 9 माइनस 3, आंसर क्या आया 6। तो एडिशन को पहले सॉल्व करो, चाहे सब्सट्रैक्शन को पहले सॉल्व करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो इसको करते हैं, 216/2 मतलब कि 218 माइनस 14, 218 में से 14 को घटाएंगे तो कितना आएगा आंसर 204। ठीक है क्या, अब क्वेश्चन नंबर 9 हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 इस बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, है ना, कि क्वेश्चन 10 क्या बोला है, 253/11, 253/11 का 23। फिर वही है, रूल के हिसाब से मेरे को किसको सबसे पहले सॉल्व करना है। ना तो v दिख रहा है कहीं पे, ना तो b दिख रहा है कहीं पे, o दिख रहा है क्या, तो हाँ दिख रहा है, ये o का अर्थ होता है का, तो ये का लगा हुआ दिख रहा है। तो सबसे पहले सॉल्व कौन होगा, का जिन संख्याओं के बीच में है, जिन संख्याओं के बीच में, कौन संख्याओं के बीच में, 11 और 23। तो सबसे पहले सॉल्व होगा 11 × 23, न कि 253/11 को पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्व होगा 11 × 23। अब मैं बोला कि इसको 11 × 23 का जो उत्तर आ रहा है, इसको ऐसे मत लिखना बोला मैं, 253 डिवाइडेड बाई 11 इंटू का के जगह इंटू लगा के ये मत करना। ठीक है, ऐसे में दिक्कत होगा, क्यों, क्योंकि उसके बाद फिर आप इसको सॉल्व करने जाओगे फिर रूल के हिसाब से। इसलिए आपको सबसे पहले, जैसे कि वो दिया है, ओ का अर्थ दिया है कि ओ का अर्थ होता है गुना करना, तो आप गुना कर डालिए, 11 तिया 33, है ना, 11 तिया 33 हासिल आया 3, 11 दूनी 22, 22 3 25, इसका आंसर आया 253। और ये क्या है, भागित का निशान है, और यहाँ पर क्या आएगा 253, तो 253/253 कितना आ गया उत्तर इसका, इसका इस प्रश्न का उत्तर आ गया। अब सेम प्रश्न है लेकिन थोड़ा सा चेंजेस है इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला, 253 डिवाइडेड बाई 11 का 23।
लेकिन इस क्वेश्चन में क्या किया गया कि यहाँ पे क्या लगा दिया गया, ब्रैकेट। ठीक है, अब रूल के हिसाब से ओ को मैं पहले सॉल्व नहीं करूँगा, का 11 का 23 को पहले सॉल्व नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि ओ से भी पहले क्या आता है, ब्रैकेट। ब्रैकेट जिन दो संख्याओं के बीच में लगा हुआ है उनको मैं सबसे पहले सॉल्व करूँगा। तो ब्रैकेट किन दो संख्याओं के बीच में लगा हुआ है, 253 डिवाइडेड बाई 11। तो इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। ये हो गया 253 डिवाइडेड बाई 11, और का अर्थ होता है गुना, तो ये हो गया 23। अब इसको सॉल्व कर डालते हैं। 11 दूनी 22 है ना, 11 दूनी 22, हासिल आया 3, यहाँ पे 3 और 3 33, मतलब कि 11 तिया 33। तो इसका भी आंसर क्या आ गया, 2 और 3 मतलब कि 23, और 23 गुना 23। अब 23 गुना 23 आप सॉल्व करते बैठे रहो इसको, या तो फिर आप रट डालो। 1 से 30 तक का स्क्वायर याद रहना चाहिए, है ना, और 1 से 15 तक का क्यूब, 1 से 15 तक का क्यूब, और इसके अलावा 20 और 21 का क्यूब। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सभी जो वैल्यू है 1 से 30 तक का स्क्वायर और 1 से 15 तक का क्यूब, ये सब आपका काम आने वाला है एसआई सीआई चैप्टर में, खासकर सीआई के चैप्टर में ये काम आने वाला है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आपका 529। क्यों होगा, क्योंकि 23 का स्क्वायर क्या होता है, 529। ठीक है, तो इसके आगे के जो भी प्रश्न है उसको हम लोग सेकेंड पार्ट में करेंगे। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो के लिए अभी तक यहीं तक रखते हैं, है ना। अगर आपको कोई भी चीज़ में कमी महसूस हुआ होगा तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा। ठीक है, अब इसके आगे जो क्वेश्चन है उसको पार्ट 2 में करेंगे। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।